हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर, यानी कि कंप्यूटर में हम नंबर्स का यूज कैसे करते हैं। हम इससे पहले लैंग्वेज चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये जाना कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है, बट हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम कंप्यूटर को एंट्री देते हैं वो हमारी अपनी भाषा में होता है। तो ये हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और फिर वापस हमारी भाषा में कन्वर्ट करके रिजल्ट कैसे देता है, वो सब चीजें जानने के लिए हम नंबर सिस्टम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे मैं बताऊं उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स, इसको डिफाइन किया गया है एज वी लर्नड इन अर्लियर चैप्टर्स that computer works and understand only binary digits, that is 0 and 1। हमने पहले के चैप्टर्स में यह चीज पढ़ा या डिस्कस किया कि कंप्यूटर जो है समझता और काम करता है बाइनरी डिजिट्स पर, जो कि 0 और 1 है। बट ह्यूमन फेस डिफिकल्टीज यूजिंग दीज लॉन्ग बाइनरी कोड्स इन कंप्यूटर्स। पर इंसानों को इन बाइनरी कोड्स, जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, यूज करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। एंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अल्फाबेट्स। अब बात आती है कि कंप्यूटर अल्फाबेट्स को कैसे समझता है और कैसे उस पर काम करता है। फॉर दिस कोडिंग हैज बीन यूज्ड इन कंप्यूटर टू कन्वर्ट आवर लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके लिए कंप्यूटर्स में कोडिंग किए गए ताकि हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके और कंप्यूटर के लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ टू अंडरस्टैंड, अब ये समझने के लिए हाउ कंप्यूटर कन्वर्ट्स ह्यूमन लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज, कि कैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वी हैव टू लर्न नंबर सिस्टम। इसके लिए हमें नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। अर्लियर वी हैव लर्न दैट 1 bit is equal to 1 binary digit, that is 0 and 1। हमने पहले पढ़ा कि एक बाइनरी डिजिट जो है वो एक बीट के बराबर होता है। हमने मेमोरी चैप्टर में ये चीज पढ़ा था। वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, यही दो डिजिट्स में से कोई एक होगा, क्योंकि ये बाइनरी को ही समझता है। 0 इंडिकेट्स पैसिव यानी ऑफ एंड 1 इंडिकेट्स एक्टिव यानी ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल स्टेट। ये पिछले मेमोरी चैप्टर में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। अब आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और ये है इसका टेबल। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक के बीच का। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स से मिलकर ये नंबर सिस्टम बनता है। टोटल इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और इसको डिनोट किया जाता है n/10। ये n की जगह पे आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। आगे चल के मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सेकंड नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें 0 और 1 दो ही डिजिट होता है, जो कि कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल 2 ही डिजिट होता है, इसीलिए इसको नंबर को बेस 2 से डिनोट किया जाता है। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। 0 से 7 के बीच के डिजिट्स इसमें आते हैं, और ये इनकी टोटल संख्या जो है वो 8 होती है, और इसीलिए इन नंबर्स को 8 से डिनोट किया जाता है। ये n जो दिया गया है, n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, n फॉर नंबर। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें 0 से 9 के बीच के कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा A से लेकर F के बीच का कोई अल्फाबेट यूज हो सकता है। ये टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, ये 10 और ये 6, और इसको इसी वजह से इन नंबर्स को डिनोट किया जाता है बेस 16 से। अब हम पहला नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। ये बिल्कुल ही कॉमन है, सामान्य रूप से यूज होने वाला नंबर सिस्टम है, विच इज यूज्ड एज बेसिक नंबर सिस्टम इन ह्यूमन लाइफ। इंसान के जीवन में ये बेसिक नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ एनी एंटिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन पोजीशन और प्लेस ऑफ द डिजिट इन अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल नंबर सिस्टम किसी भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को या ऑब्जेक्ट या एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और इसका जो वैल्यू है वो इसकी पोजीशन के आधार पे या जहां पे भी उस नंबर सिस्टम में रहता है उसके प्लेस के आधार पर इसका वैल्यू निकलता है। फॉर एग्जाम्पल 8 to 9 इज
a numerical representation where 8 is at hundreds position, यानी ये hundreds की position पे है, so its value is 800. 2 is at tens position, ये 10वें के स्थान पर है, so its value is 20. And 9 is at ones position, so its value is 9 itself. ये 100वें स्थान पर है, ये 800 हो गया, ये 10वें स्थान पर यानी 10th प्लेस पे है, इसका प्लेस वैल्यू 10 है, इसका प्लेस वैल्यू 100 है, इसका प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये 800 हो गया, ये 20 हो गया और ये 9 हो गया. फॉर इट्स बेटर डिफिक्शन, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं. इन 829 प्लेस वैल्यू ऑफ 829 में प्लेस वैल्यू निकालेंगे. 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 100 और 8 इंटू 10 टू द पावर 2 मीन्स स्क्वायर. कह रहा है कि 8 का इक्विवेलेंट है 8 इंटू 100. क्यों? क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है 8, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. या 8 इंटू नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 100 हो जाता है. यानी कि आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें या इस तरह से रिप्रेजेंट करें, मीनिंग एक ही होता है. अब इसको इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है 10 टू द पावर 2 के रूप में, कैसे क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये भी आगे चलकर आपको मालूम चलेगा. ये तो हो गया 8 का प्लेस वैल्यू. इसी तरह से 2 का प्लेस वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दूसरा 2 इंटू 10 का पावर 1. ये किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो सेम वैल्यू होता है, यानी कि ये 10 का 10 ही रह जाएगा, तो कोई इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है 9. 9 क्या है? वंस की पोजीशन पे है, यानी 9 इंटू 1. या इसको दूसरे रिप्रेजेंटेशन में करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 0. 10 हम हर जगह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं, और ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है 0, 1 एंड 2, ये इसके प्लेस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है और इसी से इसके वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. अब आप सभी को मालूम होगा मैथ्स के हिसाब से किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी x नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. इसीलिए यहाँ पे 1 को इंडिकेट किया जा रहा है किससे? 10 टू द पावर 0, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा. तो ये तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ लिया हमने. अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. यह है बाइनरी नंबर सिस्टम. It was difficult to vary electrical signal in 10 different states for machines. ये बहुत ही मुश्किल काम था कि किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को 10 अलग अलग स्टेट्स में इंडिकेट किया जा सके, दिखाया जा सके, वैरी किया जा सके. So 2-digit number system has been introduced इन प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. चूंकि डेसिमल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 10 स्टेट्स में वेरी करना मुश्किल था, इसलिए 2 डिजिट नंबर सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि इनको वेरी करना, केवल 2 स्टेट में वेरी करना पड़ा, वो आसान हो गया. एज इट वॉज इजी टू वेरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन 2 स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ. ऑन को 1 और ऑफ को 0. ये यहाँ पे देखें, ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0. 2 ही स्टेट में इसको वेरी करना है. हम यहाँ पे ऑन और ऑफ ये सिर्फ इंडिकेट के लिए मान के चलते हैं. कहीं भी इलेक्ट्रिकल फ्लो में ऑन या ऑफ होता नहीं है. ये इस तरह से, कुछ इस तरह का होता है. इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंडिकेट किए जाते हैं. ये 1 हो गया जबकि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया जबकि ये 0 हो गया. ये डिनोट किया जाता है, इसी को वेरी करना बोलते हैं. और कहीं से भी ये ऑफ कहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है. कट ऑफ कुछ भी नहीं होता है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कहीं पे कट ऑफ जैसा नहीं होता है कुछ भी. इसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है, जैसे लिखा भी गया, विच एक्चुअली मीन्स हायर एंड लोअर वोल्टेज सिग्नल, यानी कि वोल्टेज सिग्नल को हायर या लोअर दर्शाता है. ये किसी कट के बारे में नहीं करता है बात. दिस 2 स्टेट नंबर सिस्टम, ये 2 स्टेज वाले नंबर सिस्टम को ही हम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम. इसी को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं. Every binary digit is known as a bit as discussed in memory chapter earlier. जैसा हमने मेमोरी चैप्टर जो पहले पढ़ा हमने उसमें डिस्कस किया है कि ये बाइनरी डिजिट का नंबर है, एक एक डिजिट जो है वो एक एक बीट कहलाता है. लाइक डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स आल्सो हैव प्लेस वैल्यू. जैसे हमने पढ़ा पीछे, डेसिमल नंबर में
हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है, उसी तरह से इसमें भी बाइनरी नंबर्स में भी हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है। ईच डिजिट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 and powered by its place from rightmost digit। कहता है हर बाइनरी नंबर का डिजिट जो है वो 2 का प्रोडक्ट होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होता है और उस 2 का पावर उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है, जो कि स्टार्ट होता है राइट मोस्ट डिजिट से, यानी सबसे लास्ट डिजिट से। वेयर राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB, यानी कि जो सबसे राइट में नंबर होता है, जो सबसे राइट में डिजिट होता है, उसका वैल्यू सबसे कम होता है। एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट और या मैक्स सिग्निफिकेंट बिट MSB, और जो सबसे लेफ्ट में नंबर होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, यानी मोस्ट होता है या कह सकते हैं मैक्स होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, एक नंबर यहाँ पे दिया गया, ये नंबर दिया गया है। अब इसमें देखा जाए तो 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट में ये कह रहा है कि इधर यानी राइट साइड में, इसमें भी बताया गया है कि राइट मोस्ट डिजिट को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है, ये 1 है, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। जबकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि ये वाला 1, ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी इस वाले 1 की वैल्यू सबसे अधिक है और इस वाले 1 की वैल्यू सबसे कम है। और इसी तरह से वैल्यू इसका सबसे कम, उससे इसका थोड़ा ज्यादा, उससे इसका थोड़ा ज्यादा, उससे इसका थोड़ा ज्यादा और इससे इसका थोड़ा ज्यादा और इसका तो सबसे ज्यादा है ही। तो इस तरह से ये डिजिट्स का सिग्निफिकेंस इसमें बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कहता है इन द स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट 4-bit, 8-bit, 16-bit सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। जो ये कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके अलग अलग स्टेज में 4-bit से लेकर 16-bit तक के सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, यहाँ तक कि आज की डेट में हम 64-bit सिस्टम यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स विथ कंप्यूटर्स वी लर्न ऑक्टल नंबर्स। जो कि नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है उसमें बताया है कि जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो बीट कहे जाते हैं, यानी एक नंबर एक बीट होता है। तो इसी आधार पे 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit सिस्टम्स बने हैं और इन सबको अच्छे से समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। कहा जा रहा है इट हैज नंबर्स 0 to 7, इसमें 0 से 7 के बीच के नंबर्स होते हैं। इन टोटल इट हैज 8 डिजिट्स, सो इज इट्स कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं, इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है इसको। Like decimal and binary numbers, it also has place value of its digits. Decimal binary की तरह इसका भी place value है, इसके हर एक डिजिट का। It is denoted by 8 base. इसका बेस 8 होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, ये नंबर देखिए 721 और इसका बेस बताया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है बेस 8, यानी कि ये नंबर ऑक्टल है। अगर ये बेस ना दिया जाए तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑक्टल है या डेसिमल है, क्योंकि 7 डेसिमल में भी होता है, 2 डेसिमल में भी होता है, 1 डेसिमल में भी होता है। तो इसका बेस यहाँ पे इसीलिए दिया जाएगा ताकि ये पता लगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। Like octal number system, it is also the result of stages of computer development, 4-bit, 8-bit, 16-bit system, etc. कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह ही ये भी एक रिजल्ट है स्टेज जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट का हुआ है, जो आज तक हम 64-bit तक जो स्टेजेस में आए हुए हैं। हेक्साडेसिमल मींस 16 डिजिट। हेक्साडेसिमल का मतलब ही 16 डिजिट होता है, दैट इज 0 to 9 एंड A to F, जो कि 0 से 9 के बीच के सारे नंबर्स और A to F ये सारे अल्फाबेट्स। इन टोटल इट हैज 16 डिजिट्स, सो इट्स कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 16 डिजिट होते हैं, इसलिए ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। Like all other numbers, it also has place value of its digits. Similarly, सारे नंबर सिस्टम का place value है, उसी तरह से इसका भी place value है। It is denoted by base 16, ये 16 से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल है ये 93F और इसका यहाँ पे बेस दिया गया है 16, यानी इससे इसको बताया जा रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हालांकि वैसे भी ये पहचान में आ जाएगा क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी इंक्लूडेड है, लेकिन कई बार ऐसा होगा जब इसमें अल्फाबेट नहीं होगा तो वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए 16 डिजिट जो 16 नंबर है उससे हम इसको इंडिकेट करते हैं 16 बेस से, ताकि ये पता लगे। अब आगे
कन्वर्जन टेबल देख रहे हैं हम, यानी कि जो ये नंबर्स हैं उसका टेबल देखेंगे कि किस नंबर का इक्विवेलेंट किस अलग नंबर सिस्टम में क्या होता है। और ये देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम सामान्य रूप से यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 ये 15 तक, और इसका इक्विवेलेंट बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल और इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। 0 का तो सब में 0 है, लेकिन यहाँ पे 4 बिट सिस्टम के हिसाब से अगर 0 को इंडिकेट करना है तो वो इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा। और 1 का वैल्यू ये होगा, ये 1 का वैल्यू है। वहीं 2 का वैल्यू ये हो गया और इनमें तो 2 ही रहेगा। 3 का वैल्यू ये हो गया, 4 का वैल्यू, इसी तरह से इन सभी नंबर्स का ये वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। 15 तक दिया गया है, क्यों? क्योंकि 15 तक इसलिए दिया गया है कि टोटल नंबर हेक्साडेसिमल में F तक यूज होते हैं, तो ये F तक के वैल्यू को बताया गया है इस टेबल में। ये देखिए 0 to 9 एंड A to F, इन सभी का इक्विवेलेंट वैल्यू है। 10 का बाइनरी में इतना वैल्यू होगा, ये 10 हो गया। डेसिमल में बाइनरी में इसका इक्विवेलेंट इतना नंबर हो गया। ऑक्टल में इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। हेक्साडेसिमल में इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। तो ये हो गया कन्वर्जन टेबल। नेक्स्ट क्या है? ASCII, सिंपली ASCII भी बोलते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका स्टैंड फॉर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि मैं कंप्यूटर से जुड़े वर्ड्स का जितना भी स्टैंड फॉर है उसमें भी बता चुका हूँ, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ASCII used in computers to recognize complete set of alphanumeric and all symbols and operators in binary codes। जैसा कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स में ही वर्क करता है, तो जो हम कंप्यूटर में ढेर सारे नंबर्स, यहाँ तक कि अल्फाबेट्स और बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं हम, या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये सब सिंबल्स में जैसे कॉमा हो जाते हैं, हाइफन हो जाते हैं, अदर बहुत सारे सिंबल्स हैं। इन सब सिंबल्स को वो क्या समझता है और कैसे समझता है, उसके लिए ये ASCII कोडिंग सिस्टम बनाया गया है। अब इनका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ASCII कोड्स हैं क्या। ये देखें, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ASCII कोड्स के। ये डेसिमल के लिए लिखा गया है DEC, ये कैरेक्टर्स, उसके बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर उसी तरह से DEC यानी डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर्स एंड उसके बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे ये 0 है, 0 का डेसिमल वैल्यू 48 होता है। 0 जो है एक कैरेक्टर है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 यूज होता है, तो 0 का ये यूज हो गया। और अगर हम 8 बिट प्रोसेसिंग में जाएं तो इसका वैल्यू इतना लिखा जाएगा। उसी तरह से डेसिमल में 49 होता है कैरेक्टर 1, और इसका ये हो गया बाइनरी। इसी तरह से 9 के लिए हम जो कैरेक्टर 9 है, इस कैरेक्टर 9 के लिए 57 डेसिमल वैल्यू मानते हैं, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया। तो ये तो हो गए नंबर्स के लिए। इसी तरह से अल्फाबेट का A होता है, ये देखें A, इस A का जो डेसिमल वैल्यू है वो है 65। ये ASCII कोड्स के लिए वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखें। ये कोई वैल्यू आप कन्वर्जन टेबल के हिसाब से ना मान के चले। कन्वर्जन टेबल के हिसाब से इसका इक्विवेलेंट ये वाले नंबर्स हुए, तो ये बाइनरी के इक्विवेलेंट, वो भी 8 बिट के हिसाब से। इसी तरह से ये 65 बड़े वाले A के लिए है। तो यहीं पे अगर छोटे वाले A की बात करें तो इसका हो जाता है, यहाँ पे देखें, A छोटा वाला, और इसका 97 है, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया। अब ये 65 से शुरू होके 90 तक चलता है बड़े वाले अल्फाबेट्स के लिए। ये देखें ABCDEFGHIJK Z तक। अब जो छोटा वाला A है वो 97 से शुरू होता है, और इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, और ये 97 से शुरू होके ये देखें यहाँ पे जाके Z यहाँ पे आके खत्म होता है। ये डेसिमल इक्विवेलेंट Z का यहाँ पे हो गया 122, जबकि बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया। इक्विवेलेंट कहने का मतलब बाइनरी में तो ठीक है, लेकिन डेसिमल में इसको इक्विवेलेंट ना माने, ये एक ASCII कोड्स के हिसाब से इसका नंबर हो गया। इसी तरह से हमने सारे तो नहीं, कुछ सिंबल्स के एग्जांपल लिए हैं। जैसे ये कॉलन सिंबल है, इसका डेसिमल में ASCII की वैल्यू क्या होता है 58, जबकि बाइनरी में ये होता है। क्वेश्चन मार्क का ये होता है, और डेसिमल में वैल्यू ये होता है 63। ये 2 पैरेंथेसिस दिए गए हैं, इन पैरेंथेसिस का 40 एंड 41 होता है, और इसका बाइनरी ये होता है। तो इस तरह से ये ASCII कोड्स यूज होते हैं कंप्यूटर में। जितने भी हमारे पास 255 ASCII कोड्स यूज होते हैं, या सिंपली इतने नंबर्स को हम कोडिंग के थ्रू कंप्यूटर में फीड कर चुके हैं या
डाला जा चुका है, जिससे कि ये इन नंबर्स को कन्वर्ट करता है और उसके आधार पर ही ये काम करता है। तो ये हमने आज के चैप्टर में ये समझ लिया कि नंबर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर इस पे कैसे काम करता है। अब ये तो मोटा मोटा हमने समझ लिया, लेकिन अगर हमें कोई एक बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको हमें कहा जाए कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, या बाइनरी का ही कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसको कहा जाए कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दियो, या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे होगा? ये सब चीजें सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ कन्वर्जन ही, बल्कि हम इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।